नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमने अपने सिलेबस में फोर्थ चैप्टर लिया है। वो क्यों लिया है? क्योंकि सेकंड चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल था, बहुपद था, और फोर्थ चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं कुछ हद तक, और कुछ एक उसकी जो चीज बचती है, एक दो और अलग से मेथड बचता है, वो हम फोर्थ चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो इस तरह से सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दोनों सेम है। सेकंड चैप्टर में बस थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आई थी, वो क्यूबिक इक्वेशन भी आई थी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आई थी, उसको हमने डिवाइड करना भी सीखा था। लेकिन फोर्थ चैप्टर में हम स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप इक्वेशन को से समझते हो कि इक्वेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल क्या होती है, मतलब समीकरण क्या होती है और बहुपद क्या होता है। अरे उल्टा लिख दिया, यानी कि ये यहां पे लिखना था, ये समीकरण है और ये बहुपद है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन, कोई भी एक टर्म अगर मैं खाली इतना लिख दूं 3x² प्लस 4x प्लस 7, आप इसको क्या नाम दोगे? पॉलिनोमियल या इक्वेशन? नहीं, इक्वेशन में दरअसल इक्वल होता है, मतलब ये वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि इक्वल टू हमेशा जीरो आता है, ज्यादातर इक्वेशन में जीरो आता है, लेकिन अगर इक्वल टू जीरो के अलावा कुछ और भी है तो भी वो इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए ये होना जरूरी है, मतलब कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। कोई एक पॉलिनोमियल किसी दूसरी पॉलिनोमियल के या जीरो के इक्वल होता है। लेकिन क्या है कि जैसे मैं ये कह दूं कि 3x² प्लस 4x इक्वल में है जैसे x प्लस 6, तो बिल्कुल ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, और दोनों को इक्वल कर दिया तो क्या हो गया? एक इक्वेशन बन गई। तो इसमें क्या होता है, x इधर आ जाता है, 3x² प्लस 4x माइनस x 6, तो इक्वल टू जीरो जाता है। तो इसलिए इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू जीरो मिलता है। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू जीरो ना मिले, यहां से 4x में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर ये जीरो ना मिले तो फिर हमारे पास ये क्या बच जाती है? पॉलिनोमियल बच जाती है, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन में दरअसल इक्वल होना जरूरी है, बस इतनी सीधी सी बात है। इक्वेशन इक्वल, इक्वल का सिंबल मिलेगा और इक्वल टू जीरो ही मिलेगा। ठीक है, और पॉलिनोमियल में क्या होता है, इक्वल टू कुछ नहीं होता, बस ऐसे लिख दिया जाता है जैसे 3x² प्लस 5x, बस इतना भी लिख दिया जाता है। एक टर्म हो सकती है, दो टर्म हो सकती है, तीन टर्म हो सकती है, टर्म कितनी भी हो सकती है। टर्म के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल्स को अलग अलग तरह से कैटेगरी में बांटा है। देखो, टर्म के हिसाब से अगर एक टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म है तो बाइनोमियल कहते हैं, तीन टर्म चार टर्म वाली के अलग नाम है, और पावर के हिसाब से अलग से हमने पॉलिनोमियल को, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर एक पावर है तो लीनियर, लीनियर एक पावर वाली, क्वाड्रेटिक दो पावर वाली, इसी तरह से क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर वाली। तो पॉलिनोमियल्स को पावर के हिसाब से हम अलग कैटेगरी में रखते हैं और टर्म के हिसाब से अलग डिवाइड होता है। ठीक है, टर्म के हिसाब से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अलग अलग नाम है, पावर के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह से नाम है। ठीक है, तो हमें खैर इतना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, तो पहले वाली एक्सरसाइज जो हमने 4.1 आज जो हमने करनी है उसका तो इंट्रोडक्शन ही है, मतलब उसमें यही बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म अगर मैं लेता हूं x प्लस 1 का स्क्वायर, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 या x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3, कोई बात नहीं, x माइनस कर लेते हैं। तो सिर्फ यही बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ऐसे देख के तो पता नहीं चलेगा, है ना, लग रहा है कि हाँ 2 पावर है तो इसकी पावर खोल के देखते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, x² प्लस 1 प्लस 2x, फॉर्मूला मैंने लगा दिया, a² प्लस b² प्लस 2ab, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो, 2x माइनस 6, 2x से 2x कट गया। अगर बीच में इक्वल का सिंबल हो, सेम टर्म वही है, सेम टर्म उधर है, दोनों तरफ अगर सेम है, कट गया, बचा क्या, x² प्लस 1 प्लस 6 को इधर ले आए तो x² प्लस 7 इक्वल टू 0। बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल, यहां पे देखो
इसकी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो यस हिंदी में लिख दो हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये पावर 2 के अलावा अगर एक पावर आती है, हाईएस्ट पावर आती है, जैसे मैं कह दूं 3x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो इसको क्या कहोगे? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हमने हाईएस्ट पावर देखनी है, और हाईएस्ट पावर क्योंकि अगर पावर 3 आती है तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें इतना करना है, सिर्फ हमने यस और नो में आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट सम के जितने भी पार्ट हैं सभी ऐसे करने हैं। देखते हैं और देखते हैं और किसमें क्या आया हुआ है। एक हम सम लेते हैं, इसका लेते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें है x माइनस 2 एक्स प्लस 1, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 और इक्वल में क्या दे रखा है x माइनस 1 एक्स प्लस 3, है ना। हमें अभी यहां से ऐसे तो पता नहीं चलेगा, अगर मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर दो, स्केयर है स्केयर कर दो, जो भी इसमें करना। अब इसमें एक एक की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। पहले हम x की x प्लस 1 से कर सकते हैं, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं। x की आप अगर पूरा अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, x इंटू मैक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू मैक्स प्लस 1, फिर यहां से पहले x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, तो x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ठीक है मैंने मल्टीप्लाई कर दी, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। जो चीज कोई टर्म कटती है काट दो, जैसे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अच्छा x से x नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का x है, तो सिंबल भी वही होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं x माइनस 2x, भाई x माइनस 2x कितना बचेगा, माइनस का x, ये माइनस का 2, 3x में से x माइनस हो गए, 2x बच गए और माइनस का 3। आप इनको इधर ले सकते हो या उनको उधर ले जा सकते हो, एक ही बात है। या तो आप इनको इधर ले आओ, माइनस x माइनस 2x माइनस के 2 और ये आ गया इधर आके प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो माइनस x माइनस 2x माइनस 3x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेना है लो, नहीं लेना मत लो, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो लिख देंगे इसमें नो, नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पावर 1 है। तो ये कौन सी है, अब मैं ये पूछूं कि क्वाड्रेटिक तो नहीं है पर ये कौन सी है, बता सकते हो कौन सी है, लीनियर, ठीक है। सिंगल पावर वाली को हम क्या कहते हैं, लीनियर। क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्या होता है, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। वो 5 पावर वाले का तो मुझे भी ध्यान में नहीं है क्या नाम है, ठीक है। 4 पावर वाले तक हमारी इतने सिलेबस में आती है, ठीक है। और देखते हैं, फर्स्ट सम में इतना ही करना है, ठीक है। और एक लास्ट पार्ट कोई देखते हैं, जैसे कि हाँ 8 देखते हैं, x की 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और x माइनस 2 की क्यूब, ये हमने इसको बताना है। तो ये क्यूब खोलना पड़ेगा, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, क्यूब a माइनस b की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, माइनस क्या होता है 3ab, 3 इंटू में x इंटू में 2 और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x की क्यूब माइनस 8 माइनस 6x, ये बाहर 6x है और अगर इस 6x की x से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6x स्क्वायर, और इस माइनस 6x की माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस का 12 x भी आएगा, ठीक है।
इक्वल के सिंबल से एक्स की क्यूब इधर भी है इधर भी है, कैंसल, और कुछ नहीं। तो क्या बचा, -4x² माइनस एक्स प्लस 1। उधर जो टर्म बचती है सारी इधर ले आओ, प्लस का 8 प्लस 6x² माइनस का 12x। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये 6x² है माइनस 4x² है, तो क्या बचा 2x², माइनस का x है माइनस का 12 है तो माइनस का 13x, 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं आपने करने हैं, सिर्फ यही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, मतलब सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। सेकंड जो इसका सम है, सेकंड सम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट दे रखी है उस हिसाब से, जो इसमें दे रखा है उस हिसाब से हमें बनानी पड़ेगी। तो सेकंड का फर्स्ट सम में क्या करना है, फॉलोइंग कंडीशंस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट के स्टेटमेंट पढ़ो, बुक अपने पास रखो, स्टेटमेंट पढ़ो। और क्या है उसमें कि फर्स्ट में एक एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, एक तो दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया है तो बिल्कुल मीटर स्क्वायर होगा। और क्या दे रखा है, इसकी जो लेंथ है ब्रेथ से मतलब चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है, 1 मोर फ्रॉम इट्स ट्वाइस दी ब्रेथ। तो एक काम करते हैं, इसमें मैं ब्रेथ मान लेता हूं ऑफ रेक्टेंगल, और वो मैंने मान ली एक्स। ब्रेथ क्यों माने, क्योंकि लेंथ दे रखी है। अब कहोगे लेंथ कहां दे रखी है, दे रखी है। लेंथ क्या कह रखा है कि जो ब्रेथ है उसके ट्वाइस से 1 मोर, दुगने से। अब दुगना कितना होता है 2x, दुगना कितना होता है 2x, यही ट्वाइस होता है। और एक ज्यादा के लिए जोड़ेंगे, कम के लिए घटाएंगे, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये एरिया, देखो तीनों चीजें हैं। अगर मैं एरिया के फॉर्मूले की बात करूं तो लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। लेंथ इसकी कितनी है 2x प्लस 1, ब्रेथ इसकी कितनी है x, और एरिया इसका कितना है 528। मल्टीप्लाई कर दो 2 की x से 2x² प्लस x और माइनस के 528 इक्वल टू 0 बन गई। हमने सिर्फ इक्वेशन बनानी है, इसका सॉल्यूशन नहीं करना, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। क्योंकि इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, मतलब सॉल्यूशन नहीं निकालना। अगर ये कहता कि फाइंड द जीरोस या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ एक बात मैं बताता हूं, ये इक्वेशन है, इसको आप सोल्व करोगे, इसकी जो दो वैल्यू आएंगी उनको तो कहा जाता है रूट्स, मूल। और जो अगर ये इक्वल 0 नहीं है उसको सोल्व करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी, मतलब जो पोलिनोमियल के जो वैल्यू होती है उनको हम कहते हैं जीरोस, शून्य। ये फर्क है, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम जो निकालते हैं उनको रूट्स बोला जाता है। हालांकि कोई फर्क नहीं है, तरीका वही, वैल्यू भी वही निकलेगी, इक्वल 0। अगर ये मान लो इक्वल 0 नहीं दे रखा, ये कह दे इसके निकालो तो भी इक्वल 0 हमने करना पड़ेगा। लेकिन बस फर्क कितना है, अगर ये कह दे फाइंड दी रूट्स लिखा हुआ मिलेगा, अगर ये इक्वेशन है तो रूट्स मिलेगा, मतलब अगर जीरोज मिल गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा और रूट्स ऑफ इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये नाम है, तो इनको भी खैर थोड़ा सा ध्यान रख लो। वैसे इसका कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि दोनों एक ही चीज है, वही रूट्स है वही जीरोज है, और सोल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। तो ये हमें इसको बनाना था, ये हमने बना दिया, सोल्व हमें करना नहीं है। तो सेकंड के 4 पार्ट है और फर्स्ट सम के हमारे पास 8 पार्ट हैं, तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट सम के मैं सिर्फ आपको 2 पार्ट दे रहा हूं, एक मैंने करवा दिया, एक आप खुद ईमानदारी से खुद ट्राई करना, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है। हिंट मैं दे देता हूं, क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई 306 है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, क्रमशः,
क्रमशः दो पूर्णांक, एक अगर मैं x मान लूंगा तो उससे अगला इंटीजर क्या होगा, एक मान लो कि कोई इंटीजर x है, अगला कॉन्जिक्यूटिव x+1, बस एक x +1 दोनों के मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 306। ठीक है, मल्टीप्लाई तो देर की है, तो ठीक है ये इक्वेशन कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।